आज हम लोग बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान को बहुत सारे देशों के संविधान से लिया गया है, तो इसमें से कनाडा के संविधान से लिया गया जो है वो उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से लिया गया, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य के कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए? तो अनुच्छेद 49 जो है वो बोलता है कि कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन उच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेश पर विस्तार से संबंधित है? तो सातवां संविधान संशोधन 1956, सातवां संविधान संशोधन जो 56 में हुआ था, इस संशोधन में न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेश पर विस्तार से संबंधित है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार 14 वर्ष से कम उम्र के या कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर रोक लगाता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 24, तो 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी बालक को कारखाना या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, प्रश्न संख्या 5, निम्न में से किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तर में ओबीसी उम्मीदवार के लिए 27% आरक्षण का सिफारिश की है? तो मंडल आयोग ने 27% ओबीसी उम्मीदवार के लिए आरक्षण की बात कही थी, ठीक है। और इस आयोग की स्थापना 1979 ईस्वी में हुआ था, 1979 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर चलेंगे, निम्न में से कौन सा कैबिनेट समिति नहीं है? कैबिनेट की नियुक्ति समिति जो है वो कैबिनेट की नियुक्ति है, राजनीतिक मामलों का समिति है, निवेश और विकास संबंधित समिति है, लेकिन मंत्रियों के बीच विवाद का पर जो समिति है वो समिति नहीं है, ठीक है। प्रश्न संख्या 7, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? तो संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 ईस्वी में, यानी कि चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जहाँ यह 1969 में पारित हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे, 8, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? यानी कि कौन सा काम जो है वो चुनाव आयोग नहीं करता है, ठीक है। तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना, यही काम जो है वो चुनाव आयोग नहीं करता है, ठीक है। लेकिन ध्यान देंगे कौन कौन से काम जो है वो चुनाव आयोग करते हैं, उस पर भी ध्यान देंगे हम लोग। तो चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह का बंटवारा करता है, ये सही है। चुनाव की वैधता का निपटारा करता है, ये चुनाव का काम है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, ये भी चुनाव आयोग का काम है। लेकिन चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये इसका काम नहीं है। तो आखिर ये काम है किसका? तो अगर निर्वाचन आयोग सिफारिश करता है, ठीक है, निर्वाचन आयोग जो दिया हुआ है चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना यदि चुनाव लोकसभा या राज्यसभा के लिए हो रहा है
तो राष्ट्रपति करेगा इसका सिफारिश, ठीक है। अधिसूचना जारी करेगा राष्ट्रपति। यदि विधानसभा और विधान परिषद के संबंधित चुनाव होने वाला है तो राज्य या संघ राज्य क्षेत्र है, राज्यपाल या प्रशासक करेगा, ठीक है। इसके बाद समय निर्वाचन तिथि आदि का अधिसूचना निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1955 में बीजी खेर के अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? तो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचित नामावली में पंजीकृत लोग, इन्हीं का अर्थ है ग्राम सभा से। तो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 11 क्या बोलता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल के मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है। तो अनुच्छेद 164 में उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, करंट अफेयर का प्रश्न है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि किस IIT द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषक को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया बना लिया गया है, यानी बैक्टीरिया को विकसित किया गया है? तो IIT बॉम्बे द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित कर लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या था? तो सबसे पहले ध्यान देना है कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाते कब हैं? प्रवासी भारतीय दिवस तो 9 जनवरी को मनाते हैं। महात्मा गांधी के वापस आने के उपलक्ष्य में मनाते हैं। दक्षिण अफ्रीका से 1900 आए थे वापस 9 जनवरी को। अब देखिए जो भुवनेश्वर में हुआ था 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो भुवनेश्वर में हुआ था, ठीक है। लेकिन इसका थीम क्या था? तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, ICC U19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो मलेशिया में किया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे। 25वें फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सी देश को सौंपी गई है? तो 25वें नंबर का फीफा विश्व कप है 2034 की मेजबानी किस देश में सौंपी गई है? तो इसको सौंपी गई है सऊदी अरब को। और एक बात ध्यान देना है कि फीफा विश्व कप जो होता है वो प्रत्येक 4 वर्ष पर होता है, प्रत्येक 4 वर्ष पर होता है। यानी कि वर्तमान समय में 23वां फीफा विश्व कप होगा 2026 में और ये कनाडा तथा अमेरिका में किया जाएगा। और 24वां नंबर का जो होगा वो 2030 में होगा और इसको पुर्तगाल में किया जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 16 में चलेंगे। हाल ही में जारी विश्व जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो जलवायु परिवर्तन स्थान में भारत का 10वां स्थान है, भारत का 10वां स्थान है। चलिए प्रश्न संख्या 17 टाइम्स हायर एजुकेशन की 2026 की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 200 विश्वविद्यालय में से कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं? तो शीर्ष 200 में से 0, 200 में से एक भी नहीं, लेकिन शीर्ष 200 न दे करके शीर्ष 100 दिया जाए
तो एक ठो जो कॉलेज है वो शामिल हुआ है, केवल एक। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 की ओर। हाल ही में तटरक्षक बल में शामिल अधमय श्रेणी का दूसरा गश्ती पोत का नाम क्या है? तो दूसरा गश्ती पोत का जो नाम है ICGS अक्षर। ICGS अक्षर नाम है, दूसरा पोत का नाम ICGS अक्षर नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किन राज्यों में किया गया? तो इनमें से सभी राज्यों में कांग्रेस राज्य का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। प्राग ऐतिहासिक स्थल बोलन किस नदी के किनारे स्थित है? जो बोलन जो है वो बोलन किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो आपका बोलन नदी है वो बेलन के किनारे स्थित है, बेलन के किनारे स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में कौन सा कथन गलत है? इनमें से गलत को पहचानना है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्रता के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात से खोजे गए हैं, ये बात सही है। तो आज़ादी के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थल जो है वो गुजरात राज्य से खोजे गए हैं। ठीक है, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है? तो नहीं, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग जो है उसका साक्ष्य लोथल से प्राप्त न हुआ है, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है और यह भी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाता है और गलत ऑप्शन ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 22। जैन धर्म के अंतर्गत द्वितीय जौन संगीति का आयोजन कब किया गया था? तो 512 में, 512 ईस्वी में दूसरी बार किया गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 23 नंबर। निम्न में से किस चोल शासक ने राज केसरी वर्मा की उपाधि धारण की थी? तो राज केसरी वर्मा की उपाधि राज प्रथम ने धारण की थी, राज केसरी वर्मा की उपाधि। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 24 की ओर चलते हैं। सल्तनत काल में लगान निर्धारण करने की मिश्रित प्रणाली यानी लगान को निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को किस नाम से जाना जाता था? तो लगान को निर्धारित करने वाले को मुक्ताई कहते थे। क्या कहते थे? मुक्ताई के नाम से जानते थे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से कौन सा कथन पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनना है? तो इस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, न कि भारत का गवर्नर जनरल। ये तो गलत हो गया। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो ये बात सही है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के आधार पर 1774 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए आगे, संचालन मंडल का कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित कर दिया गया। संचालन मंडल का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं बल्कि 4 वर्ष निश्चित कर दिया गया था। ठीक है, 1000 पाउंड के में अंशधारियों के स्थान पर 500 पाउंड के अंशधारियों का सुचालक चुनने का अधिकार प्राप्त हो गया। ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी, केवल ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 26 की ओर चलेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुआ? तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 में, 15 अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का स्थापना किया गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 27। द
इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक क्रांति समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ हुआ था? द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक जो पत्र था, सबसे पहले उनको श्याम जी कृष्ण वर्मा ने प्रकाशित किया था, वो भी लंदन में किए थे। कहाँ किए थे? लंदन में। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का संस्थापक कौन है? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा है। चलिए प्रश्न संख्या 28 की ओर चलेंगे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होमरू लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो होमरू लीग जो है 1916 में बना था और इसका जो मुख्यालय है वो पूना में था। कहाँ था? पूना में था। ठीक है। प्रश्न संख्या 29। संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति का प्रतिपादन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए अब देखिए आगे प्रश्न नंबर 1906 में भारतीय शिक्षा परिषद गठन हुआ था 9 अगस्त 1906 में। तो इसमें 15 अगस्त 1906 में हुआ था, 15 अगस्त 1906 में शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था। अब देखो वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया? तो बड़ौदा, बड़ौदा के जो थे रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था। प्रश्न संख्या 31। फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का जो युद्ध है वो 1870 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध जो है वो 1870 में हुआ था। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। ठीक है। रूसी क्रांति के दौरान शांत, भूमि और रोटी का नारा किसने दिया था? तो रूसी क्रांति के दौरान बेल्शविक ने रोटी, शांत और भूमि का नारा दिया था। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 33 की ओर चलेंगे। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलकर बनती है? तो पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता को मिलाकर के बनाया जाता है। 33 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न को चलेंगे। भूमध्य रेखा से ध्रुव तक, यानी भूमध्य रेखा से ध्रुव तक समांतर वृत्त को क्या कहते हैं? समानांतर वृत्त को हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा, और अक्षांश की संख्या 181 है और अक्षांश रेखा की संख्या 179 है। ठीक है। और एक बात ध्यान देना है कि दो अक्षांशों के बीच औसत रेखीय दूरी 111 किलोमीटर है और ध्रुव की ओर बढ़ने पर अक्षांश का मान बढ़ता है और ध्रुव पर अक्षांश का मान 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 35। जमी हुई गैस, चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय हिम गोले जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं क्या कहलाते हैं? तो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उनको धूमकेतु कहते हैं। क्या कहते हैं? धूमकेतु कहते हैं। चलिए आगे प्रश्न संख्या 36। कौन सा महासागर है जो भूमध्य सागर तक फैला हुआ है? भूमध्य सागर तक, तो अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है वो भूमध्य महासागर तक फैला हुआ है। प्रश्न संख्या 37। तटीय क्षेत्र में रात के समय, यानी जो तटीय क्षेत्र होता है, तटीय क्षेत्र में रात के समय तटीय क्षेत्र में रात के समय हवा स्थल से समुंदर की ओर, तटीय क्षेत्र में रात के समय में हवा स्थल से समुंदर की ओर चलता है क्योंकि भूमि पर कम दबाव बनाया जाता है, पानी
भूमि जो है, भूमि पानी की तुलना में धीमी गति ठंडा होता है, ये गलत है। पानी जो है, पानी भूमि की तुलना में, पानी जो है वो भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। इसलिए रात के समय में हवा स्थल से समुद्र की ओर चलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। भागीरथी नदी का प्रमुख सहायक नदी कौन है? तो भिलांगना नदी। भिलांगना नदी और भागीरथी दोनों नदी जो है वो आपस में मिल करके टिहरी बांध बनाती है, आपस में मिल करके टिहरी बांध का निर्माण करती है। इसीलिए भागीरथी नदी का प्रमुख सहायक नदी जो है वो भिलांगना हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 39 नंबर, क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन भारतीय राज्य अभी भी प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति पर उपयोग करता है? तो मेघालय प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग करता है। निम्न में से किस प्रकार की कृषि परिवार की आवश्यक को पूरा करने के लिए जानी जाती है? तो कृषि जो है वो किसी परिवार की आवश्यकता को पूरा करना निर्वाह कृषि कहलाता है, निर्वाह कृषि कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 41। किस मिट्टी में अपने आप जुताई की विशेषता कारण न्यूनतम जुताई की आवश्यकता होती है? तो काली मिट्टी में स्वतः जुताई के कारण इसमें जोतने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 42 नंबर क्या बोलता है। मात्रा के अनुसार वायुमंडल में मौजूद गैस के घटकों के क्रम को जाइए। तो याद रखिएगा 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, उसके बाद ऑर्गन है, 3 तक याद रखिएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियॉन। तो 2 तक तो ठीक है, सब में यहाँ तक दिया हुआ है, लेकिन तीसरा में ऑर्गन याद रखने पर ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियॉन। क्वेश्चन नंबर 43। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ वन प्रकार है। भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार का वन है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो भारत में अधिक मात्रा में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 44। आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है, आयात यानी आयात प्रतिस्थापन, आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है अंतर्मुखी व्यापार नीति, अंतर्मुखी व्यापार नीति है आयात प्रतिस्थापन का अर्थ। आर्थिक नियोजन विषय है, तो आर्थिक नियोजन जो है संघ सूची का विषय है और राज्य सूची का भी विषय है। यानी आर्थिक नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का नियोजन है। इन पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 46। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घकाल बोलता तो बैंक दर, लेकिन अल्पकाल बोल रहा है वो रेपो रेट है, और रेपो रेट हमेशा बैंक दर से 0.25 कम रहता है। ठीक है, 0.25% कम रहता है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद परिभाषित युग में सही है? तो जल संधि किसको बोलते हैं? तो 2 भूभागों को मिलाने वाली भूमि का नाम है जल संधि। तो जल की एक भूमि का नहीं, ऑप्शन नंबर 1 गलत। इस्थमस है, इस्थमस। तो 2 बड़े जल निकाय को जोड़ने वाली पानी का संघ, एक गलत है, दोनों गलत है, ना तो 1 सही है और ना ही 20 सही है। प्रश्न संख्या 48। लेटेराइट मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल की काजू और वृक्ष वाली फसलों के लिए लेटेराइट मृदा अधिक उपयुक्त है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें सामान्यतः ह्यूमस पाई जाती है। यह मृदा चाय और कॉफी उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। भारी
वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। तो ध्यान देना है कि लेटेराइट जो है उसमें भारी मात्रा में ह्यूमस होता है। इसमें सामान्यतः ह्यूमस काफ़ी मात्रा में होता है। तो लेटेराइट मृदा में काफ़ी मात्रा में ह्यूमस होता है। ठीक है, ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि यह जो है ह्यूमस काफ़ी मात्रा में काली मिट्टी में पाया जाता है, न कि लेटेराइट मृदा में। बाकी 3 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 49, टीला, सेती और बेरी किसकी सहायक नदी है? तो ये घाघरा की सहायक नदी है, घाघरा की सहायक नदी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में आयकर निम्न में किसका उदाहरण है? तो सबसे पहले जानेंगे इनकम जो है प्रत्यक्ष टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। तो ऑप्शन बी तो खत्म हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर के होने के वजह प्रगतिशील कर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो आनंद मठ से वंदे मातरम को लिया गया है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। तो ये बात किसने बोला था? तो भगत सिंह की वाणी है। यह कथन भगत सिंह बोले थे कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 53, सूर्य के उगने से पहले एवं सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश दिखता है। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण उगने और डूबने के बाद भी या उगने से पहले भी सूर्य का प्रकाश दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यानी दूर दृष्टि दोष में दूर का साफ दिखेगा और नज़दीक का साफ नहीं दिखेगा। तो दूर दृष्टि दोष में जो दूर दृष्टि दोष है, तो दूर दृष्टि दोष का उच्चार उत्तल दर्पण से होता है। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। ऑप्शन नंबर बी, 56 का 54 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रेटिना के पीछे बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए, 55, प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर, अब देखिए 56 क्या बोलता है? तो भारत में जिन क्षेत्र में शुष्क भूमि कृषि की जाती है वहाँ वर्षा ... से कम होती है, वहाँ वर्षा 75 सेमी से भी कम होती है, 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है। चलिए, प्रश्न संख्या 57, यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है? तो अमेजन तो दक्षिण अमेरिका की नदी है, अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका की नदी है। और एक बात ध्यान देना है कि डार्लिंग जो है ऑस्ट्रेलिया की नदी है और होंगो चीन की है। तो डोन्यूब नदी जो है वो मुख्य नदी है यूरोप की। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 58, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा की स्थापना 1957 में हुआ था। ठीक है, और इसका जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है वो वियना में। कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। प्रश्न संख्या 59, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी राय चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक हैं अरुंधति राय, अरुंधति राय। ठीक है, अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अब देखिए, पराश्रव ध्वनि यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक प्रकार की ध्वनि का उपयोग कहाँ करते हैं? गहराई नापने में, पुर्जा साफ करने में, संकेत भेजने में। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए, अब क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, तो तापीय ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। अब सौर ऊर्जा,
कचरे से उत्पादित ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, जल विद्युत योजना, ये सब नवीकरणीय गैस है। लेकिन तापीय ऊर्जा जो है, तापीय ऊर्जा हमारा नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपसे पूछ रहा है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, NaHCO3 को बेकिंग सोडा बोलते हैं। और Na2CO3 जो है वो कुकिंग सोडा है, लेकिन पूछ कुकिंग सोडा नहीं रहा है, NaHCO3, ठीक है। इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सफ़ेद क्रिस्टली होता है, ठोस होता है। और धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है, ठीक है। अब कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित बनाना है। आयोडीन 123 थायराइड उपचार, कोबाल्ट कैंसर उपचार, फास्फोरस ल्यूकेमिया चिकित्सा, सोडियम 124 तो रक्त प्रवाह को पता लगाने में। तो ध्यान देना है कि आयोडीन 123 का नहीं बल्कि आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड के उपचार में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। थायराइड का उपचार आयोडीन 131 से करते हैं, न कि 123 से। आयोडीन 123 का उपयोग करते हैं मस्तिष्क प्रतिबिंबन में। कोबाल्ट 27 जो है, कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर बताता है रक्त का, ठीक है। अब है फास्फोरस 32 ल्यूकेमिया का, और सोडियम 24 रक्त प्रवाह का पता लगाता है, ठीक है। आगे प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है, तो नायलॉन जो है वो प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। धात्विक ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होता है, धात्विक ऑक्साइड जो है वो हमेशा क्षारीय होता है। सिरका किस अम्ल का जलीय घोल है? तो सिरका एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसका ही एसिटिक जो है, एसिटिक अम्ल का ही सिरका अम्लीय घोल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77। लोहा अयस्क का उत्पादन में सर्वाधिक कौन है? तो उड़ीसा। लोहा उत्पादन में उड़ीसा, टीन में छत्तीसगढ़, सोना में कर्नाटक, ठीक है। किस राज्य में लोहा अयस्क का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो उड़ीसा का, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ICC का मुख्यालय दुबई में है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रैंड। रैंड इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। एक्वारेजिया का किसका मिश्रण होता है? तो एक्वारेजिया जो है, एक्वारेजिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, ठीक है। एक्वारेजिया जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। आगे देखिए, आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है, धातु है, अधातु है, उपधातु भी है, लेकिन गैस को आवर्त सारणी, मेंडलीव के आवर्त सारणी में नहीं रखा गया है। लेकिन कुछ प्रकार के जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, क्लोरोन, आर्गोन, क्रिप्टन, जेनोन तथा रेडोन को अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है, अधातु की, ठीक है। दिल का दौरा का कारण क्या है? तो दिल का दौरा बैक्टीरिया वायरस नहीं है। दिल का कारण जो है हृदय तक किसी भी कारण से रक्त का न पहुंचना, ऑप्शन नंबर सी, 82 का ऑप्शन नंबर सी, हृदय तक रक्त की आपूर्ति, ठीक है। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन हृदय के दाहिने भाग से ऑक्सीकृत यानी गंदे खून को फेफड़ा में ले जाती है? तो फुसफुस धमनी, 83 के ऑप्शन नंबर सी, 83 के ऑप्शन नंबर सी है। चलिए 84 नंबर को देखते हैं। रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि जो है वो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85। निम्न में से कौन सा खनिज आँख के नेत्र पटल, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वास्थ्य बनाए रखता है? तो इन सब को स्वास्थ्य बनाए रखने का काम
जिंक का है, जिंक। ठीक है, चलिए आगे। पेस्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेवार है? तो पेस्टिक अल्सर के लिए हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जिम्मेवार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा। तो मैंगीफेरा किसका है? आम का, लग ही रहा है कि मैंगो जैसा बोल रहा है, मैंगीफेरा। मिलाना है तो विटामिन B1, तो विटामिन बी का होता है थायमीन, न कि बायोटीन। तो यही गलती हो गया पहले के, सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89, सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है, न्यूरॉन से मिलकर बनता है। चलिए, LPG का फुल फॉर्म क्या है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। ठीक है, और इसका जो मुख्य जो घटक होता है संगठक, प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सा पादप कीट को पकड़कर अपने आहार बना लेता है? तो घटपर्णी जो है पादप को पकड़ करके, पादप कीट जो है, घटपर्णी पादप जो है वो कीट को पकड़ करके अपने अंदर की नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आहार बना लेता है। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो शुद्रांश जो है वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यदि किसी तत्व की न्यूट्रॉन की संख्या 16 और द्रव्यमान की संख्या 32 है तो न्यूट्रॉन संख्या क्या होगा? तो सबसे पहले द्रव्यमान बोलते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, जबकि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। तो प्रोटॉन का संख्या 16 दिया हुआ है, तो इसका संख्या 16 16 32, 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मुझे भारी दुख हुआ। तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। यह पुस्तक पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण का एक अन्य नाम क्या है? तो सर्वनामिक विशेषण का जो है एक अन्य नाम जो है वो है आपका सांकेतिक विशेषण है। क्या है? सांकेतिक विशेषण। ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ 96 देखेंगे। त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन करना है, तू जो गलत बोल रहा है। ठीक है, जो आसानी से झुकाया जा सके उसे निरापाद नहीं कहते हैं, उसे बोलते हैं नमनीय। जो आसानी से झुकाया जा सके उसे बोलते हैं नमनीय। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। बाकी 3 को देख लेते हैं। जो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग से रहित है उसे निरीह बोलते हैं। ठीक है, जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत, सही है। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष होता है। ठीक है, चलिए, विलोम शब्द की दृष्टि से युग्म अशुद्ध कौन है? छली, निष्कपटी। ठीक है, करुणा की निरुष्ठा। ठीक है, निष्ठुरता, दाता का याचक, लेकिन पुष्ट का दुष्ट नहीं होगा। पितृ अनुमति का सही संधि पद कौन सा है? तो पितृ प्लस अनुमति का सही संधि पद पितृनुमति होगा। पितृनुमति हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब आ गया क्वेश्चन हो गया समाप्त। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।